नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। गलवान विवाद अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। मतलब ये कि चीन भारत की जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं और भारत अपनी जमीन को लेने के लिए आमादा है। इसी रस्साकशी में दोनों देश के नेता अपनी अपनी भूमि की रक्षा के लिए अपनी अपनी सेनाओं को दुनिया के सबसे ऊंचे रणक्षेत्र में भेज रहे हैं। खबरों की माने तो चीन ने 50,000 से अधिक सैनिकों को लद्दाख में तैनात कर दिया। इसके साथ ही साथ खतरनाक हथियार और तोपों का मुंह भारत की तरफ मोड़ दिया है। वहीं चीन की इस हरकत को देखते हुए भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या में इजाफा किया है। अपने खतरनाक हथियारों को चीनी सेना की तरफ मोड़कर तैनात बैठता है। इसी बीच खबर है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ने अब 155 मिलीमीटर की होवित्जर तोप तैनात करने शुरू कर दिए। रक्षा मामलों के विशेषज्ञों की माने तो बोफोर्स तोप तैनात करना भारतीय सेना का बड़ा कदम है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब चीन घुसपैठ की अपनी कोशिशों से बाज नहीं आ रहा। एलएसी पर इन दिनों करीब 40,000 भारतीय जवान तैनात हैं और वायुसेना भी मुस्तैद है और अब होवित्जर तोप भी सरहद पर भेजे जा रहे हैं। चीन ने छोटी से छोटी गलती भी की तो उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय सेना की अब फिंगर 4 तक पहुंच हो गई। रणनीतिक रूप से बेहद अहम ऊंचाई वाले इलाकों पर जवानों का दबदबा हो चुका है। तनाव के बीच एलएसी पर हालात बदले बदले नजर आ रहे हैं। भारत के जवानों ने पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत की। माउंटेन वॉरफेयर के उस्ताद माने जाने वाले जवान चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार। पैंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में चीन की बेचैनी बढ़ी है। चीन भले ही अपने जवान, गाड़ियां और हथियार तैनात कर चुका हो, लेकिन इन इलाकों में ऊंचाइयों पर भारत की पकड़ मजबूत होने से उसके पसीने छूट रहे हैं। भारतीय जवान ऊंचाइयों पर मौजूद हैं और वो चीनी सेना की हरकत पर हर वक्त नजर बनाए हुए। इसी बीच चीन को रास्ते पर लाने के लिए अब हिंदुस्तान इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स की रणनीति अपना रहा है। इसका मतलब चीन जिस भाषा में समझे उसी भाषा में उसे समझाने की पहल होगी। इन्हीं कोशिशों के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार की रात चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और मॉस्को में करीब 2 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। जयशंकर और वांग यी की मुलाकात ऐसे समय में हुई जब हाल के दिनों में चीन की हिमाकत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। 29-30 अगस्त के बाद से वो लगातार घुसपैठ की कोशिशें करता रहा और हर बार भारत ने उसे आगाह किया, लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं। अब देखना होगा कि आगे इसका समाधान बातचीत से होता है या युद्ध से।